अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट जानते हैं कि 6 क्लास की तर्जुमतुल कुरान मजीद की बुक जो है हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, फुल रीडिंग, फुल एक्सरसाइज और सूरतों के तर्जुमों के साथ। अगर आप लोग की इस बुक की फुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान से तरीके से मैंने बुक को कवर करवाया है आपको। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जिसके मुताबिक आपको पेपर आ सकता है वो बताऊंगी। इसके अलावा पेपर पैटर्न जो है इस बुक का वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो भी वीडियो देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक ऐड कर दूंगी ताकि आप इजी से वहां से देख सकें, क्योंकि पेपर पैटर्न अगर आपको मालूम होगा तभी आपको पेपर जब वो सॉल्व करने में इजी होगा और आप पेपर अच्छे से तैयारी उसकी कर पाओगे। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जिसमें से 100% आपको चांसेस है कि पेपर आ सकता है वो बताऊंगी। वो निशान जब हम बुक पर ही आपको लगवाऊंगी ताकि आप लोगों को इजी और आप भी अपनी बुक पर मार्क कर लें और निशान लगा लें, ताकि आप लोग जब भी बुक खोलें तो आपको मालूम हो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हमने ये अच्छे से याद करने हैं और आपका पेपर जो है वो अच्छे से कवर हो जाए और उसमें से अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर पाएं। अगर आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप 50 में से 50 मार्क्स भी ले सकेंगे इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ, बुक पे ही हम मार्क करेंगे। बुक सबसे पहले हमारे पास है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो आप लोगों ने अच्छे से फुल जो है वो याद करना है। ये सारे आपने अच्छे से याद करने हैं ताकि आपको इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे से आता हो। इसके अलावा आगे जो हमारा चैप्टर है कुरान मजीद वाला वो भी आप लोगों ने अच्छे से करना है। मोस्टली इसमें से पेपर जो है वो कम ही आता है बट आ भी सकता है। चलिए सबसे पहले हमारे पास है सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा इसके देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये जो है ज़ख़ीर कुरानी अल्फाज ये अच्छे से याद करने हैं। इनमें से आपको ये अल्फाज भी आएंगे और आपका इनमें से क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं कि अर्रहमानु का क्या मतलब है, अर्रहमानु का मायनी, अलमुस्तकीम का मायनी, अनअमता का क्या मतलब है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं, तो इसलिए आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपने सारे के सारे अच्छे से याद करने हैं। इसके अलावा सूरतुल फातिहा का मरकज़ी ख्याल क्या है, ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा सबे मसानी का क्या मायनी है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों के दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें से ये आपने सारे जब याद कर लोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा सूरतें भी आपने अच्छे से याद कर लेनी है। इस चैप्टर की क्वेश्चंस में से ये वाला सूरतुल फातिहा के मज़ामीन तहरीर करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर में आपको ये आ सकता है। एमसीक्यूज़ की बात करें तो एमसीक्यूज़ जो है वो बच्चों आप लोगों ने सारे के सारे करने हैं। अगर 10 तो आपको एमसीक्यूज़ आने हैं तो वो आने आपको बुक में से ही हैं, तो इसलिए आप लोगों ने एमसीक्यूज़ हर चैप्टर के जो है वो अच्छे से कवर करने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरतुल फील को ये नाम क्यों दिया गया। यहाँ से भी सूरतुल फील का मरकजी ख्याल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहाबुल फील किन लोगों को कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास सूरतुल फील के मज़ामीन तहरीर करें या बयान करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर में से सूरतुल कुरैश का मरकजी ख्याल, कुरैश के लोग किस पैगंबर की औलाद में से थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुरैश मक्का अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें अता फरमाई थी, ये 3 क्वेश्चन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूरतुल कुरैश का ताल्लुक और पसे मंजर, इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट वाले में देखें, माऊन क्या है या माऊन के क्या मायनी है इस तरह से, और सूरतुल माऊन का मरकजी ख्याल क्या है। ये मरकजी ख्याल वाले जो क्वेश्चंस हैं ये तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि मरकजी ख्याल वाले क्वेश्चन जो हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और ये लाजमीन आपको पेपर में आएंगे, तो इसलिए आप लोगों ने ये किसी भी चैप्टर के ये वाला क्वेश्चन जो है ये नहीं छोड़ना, अच्छे से इसको याद कर लेना है। इसके अलावा आखिरत को जुटलाने वालों का इबादत के बारे में क्या रवैया होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्ग में देखें सूरतुल माऊन का तारुफ और वजह तस्मिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको लॉन्ग में आएगा। नेक्स्ट देखें सूरतुल कौसर का मजमून क्या है, सूरतुल कौसर की वजह तस्मिया तहरीर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सूरतुल कौसर का तारुफ और पसे मंजर,
अब नेक्स्ट देखें, ज़फ़ीर कुरानी अल्फाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो आपने लाजमी करने हैं याद। सूरतुल काफ़िरून कब नाजिल हुई? सूरतुल काफ़िरून का मरकज़ी ख्याल और तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चन हैं इसमें से, और ये थर्ड वाला तो आपने अच्छे से याद करना है, अल्फाज। दैन फोर्थ वाला भी इसमें से अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से ही आएगा एक, कि तर्जमा आपने लिखना होगा। पसे मंज़र, सूरतुल काफ़िरून का तारुफ और पसे मंज़र, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है सूरतुल नसर कहाँ नाजिल हुई? सूरतुल नसर का मरकज़ी ख्याल क्या है? सूरतुल नसर की कोई एक खुसूसियत तहरीर करें। सूरतुल नसर का तारुफ, सूरतुल नसर का तारुफ और पसे मंज़र तहरीर करें। नेक्स्ट हमारे पास है सूरतुल लहब। अबू लहब कौन थे? सूरतुल लहब का मरकज़ी ख्याल, सूरतुल लहब को ये नाम क्यों दिया गया? सूरतुल लहब का तारुफ और पसे मंज़र और सूरतुल लहब के मज़ामीन तहरीर करें। ये इसके दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों में से कोई भी आपको पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास के भी ये अल्फाज याद करने आपने अच्छे से। सूरतुल इखलास का मरकज़ी ख्याल क्या है? सूरतुल इखलास को ये नाम क्यों दिया गया? और सूरतुल इखलास में किन लोगों के अकीदे को गलत करार दिया गया है? और ये कुरानी अल्फाज, तर्जमा, दैन सूरतुल इखलास का तारुफ और पस मंज़र। सूरतुल फलक और सूरतुल नास आ गई अब हमारे पास। कुरानी अल्फाज, कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतों को मौज़ूतीन क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन। नेक्स्ट, मौज़ूतीन का मरकज़ी ख्याल, सूरतुल नास में किन चीज़ों से पनाह मांगी गई है? देन ये वाले क्वेश्चंस सारा आपने करना है याद, देन ये भी करना है। सूरतुल फलक और सूरतुल नास का तारुफ और पस मंज़र, यहाँ पे हमारी सूरतें अब कवर हो गई हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है अंबिया इकराम का सिलसिला शुरू हो रहा है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? इब्लीस ने सजदे से क्यों इनकार किया? हमें शैतान के शर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुकाम और मर्तबे को बयान करें। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग जो है वो आपको एक सूरतों में से आएगा और एक ये अंबिया इकराम का जो जिक्र है इनमें से एक लाजमी आएगा, तो इसलिए आप लोगों ने वो भी याद अच्छे से कर लेने, ताकि उधर से आपका एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कवर हो जाए और एक इधर से भी हो जाए। यहाँ से देखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती क्यों बनाई? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद की कोशिशें बयान करें। देन हमारे पास हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का आ गया चैप्टर। कौम आद का मुख्तसर तारुफ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौम आद पर अजाब क्यों आया? कौम आद के वाक़े में हमारे लिए क्या सबक है? आगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का रवैया और इसका नतीजा तहरीर करें, नेज़ नतीजे की वजह भी बयान करें। बाज़ औक़ात इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 100% जो है वो आपको ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होते हैं कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जितने भी चैप्टर हैं, ये वाले जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी ये तो आपने करने हैं। और बाज़ औक़ात ये वाले क्वेश्चन जो हैं, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का रवैया और इसका नतीजा तहरीर करें, नतीजे की वजह भी बयान करें, तो बाज़ औक़ात ये भी आ सकते हैं। बट आप लोगों ने दोनों ही अच्छे से कवर करने हैं। और इस वाले चैप्टर में से हज़रत हूद वाला जो है वो आपने लाजमी करना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किस कबीले से था? कौम समूद पर किस तरह अज़ाब आया? अल्लाह ताला की ऊँटनी से क्या मुराद है? इंपॉर्टेंट सवाल है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद की कोशिशें बयान करें। देन हमारे पास हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का आ गया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौन थे?
देन कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत पर क्या कहा? कौम लूत का अंजाम क्या हुआ? 3 क्वेश्चन इसमें से हो गए हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद की कोशिशें बयान करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हमारे पास है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, लास्ट चैप्टर है ये हमारा। इसमें से आपने करना है अहले मदयन को अल्लाह ताला ने क्या नेमतें अता फरमाई थी। अहले मदयन का अंजाम लिखें। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम क्यों अज़ाब का शिकार हुई। एंड लॉन्ग में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद की कोशिशें बयान करें। अब यहीं पे हमारी फुल बुक के चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने आपको बता दी हैं। आप लोगों ने ये अच्छे से याद करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांसेस है कि आपको ये पेपर्स में आएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन जो है ये लाजमी पेपर्स के लिए तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा पेपर पैटर्न की वीडियो भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको पेपर पैटर्न का आइडिया हो जाए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम थे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको स्टडी के रिलेटेड तमाम वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।